सभी बंधुओं को प्रणाम। एक विशेष बात लेकर मैं आप सबके सामने आया हूँ। देखिए, आजकल जो है पूजा पाठ, धर्म, यज्ञ, अनुष्ठान, कथा इत्यादि का व्यापारीकरण हो गया है। तो आप सब सावधान रहें। और जो ये कथा का व्यापार हो रहा है, यज्ञ का, पूजन का व्यापार हो रहा है, थोड़ा सा इन सब जगह पर आप जाने से बचें और यहाँ पर सहयोग करने से भी बचें। क्योंकि पहले के ज़माने में जब यज्ञ आगादि होते थे तो वहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा किसी उद्देश्य से करते थे और उनके लक्ष्य स्पष्ट होते थे, और जो भी धन खर्च होते थे यज्ञ में वह वास्तव में खर्च होते थे, और जो कुछ बचते थे वह जन कल्याण में उपयोग किए जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि धर्म के माध्यम से, कथा के माध्यम से लोग अपने धन को बढ़ा रहे हैं और उसमें आप और हम जैसे लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन पूजा पाठ, कथा, सत्संग का व्यापारीकरण हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम लेकर आ रहा है और बहुत ही भयानक इसके परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो बस छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझें कि भैया जी, जो ये महाराज जी लोग चंदा काट रहे हैं कथा सुनाने के लिए, तो भैया जी आप कथा सुनाइए ना ऐसे ही। काहे लिए 2 लाख का टेंट लगाएंगे? अगर आपको कथा करने की इच्छा है तो आप बैठ जाइए, एक तख्ती लगा करके कथा शुरू कर दीजिए। रसिक वृंद जो होंगे स्वतः कथा सुनेंगे। अगर आपकी कथा में ताकत होगी तो श्रोता अपने आप आएंगे। लेकिन नहीं, एडवर्टाइज करेंगे। 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की एडवर्टाइज होगी, 2-3 लाख रुपए टेंट में खर्च होगा। उसके बाद बहुत बड़ा भवकाल तैयार होगा। तब होगा क्या? यज्ञ। क्या होगा? भागवत। भैया मेरे, फालतू काहे खर्च कर रहे हैं? छोटे छोटे लोगों से 100-50 रुपए आप इकट्ठा करते हैं, आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान के नाम पर लोग 100-200 रुपए तो दे देते हैं। लेकिन जो धर्म की शव यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, जो धर्म का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, इससे कितना बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। कितने अच्छे योग्य आचार्य पीछे जा रहे हैं, अच्छे कथावाचक पीछे जा रहे हैं, हमारी संस्कृति पर आघात किए जा रहे हैं। उसके जिम्मेवार कौन हैं? आप ही हैं। और जो करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो व्यापारीकरण से बचे। व्यापार का जो निर्धारित क्षेत्र है वहां तक ही वह ठीक है। हर जगह पर व्यापारीकरण मत करिए, कृपया सबसे निवेदन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो ये हमारी सनातन है ना, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, और अभी कई बड़े साधु संत और आचार्यों के द्वारा ये हिंदू राष्ट्र जैसी बातें हो रही हैं, तो हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं आप लोग? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू कोई धर्म है? महाराज जी देखिए, इस हिंदू शब्द के कई अर्थ बताए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य अर्थ है वह ये समझिए कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का मतलब हिंद वाला स्थान, और हिंद वाला स्थान जो है, हिंदू जो है वह हिमालय के हिम, और जो महासागर है, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण और पश्चिम में जो है महासागर है। तो महासागर को संस्कृत में इंदु कहते हैं, और हिमालय का हिम मिलाकर के क्या हो गया? इंदु, और हिम से हिंदू बना। और इसके बीच का जो स्थान है उसे
युक्त कर दिया गया तो हिंदुस्तान बन गया। तो हिंदुस्तान एक स्थान हो गया और जो हिंदू है वह भी स्थान विशेष है। यह किसी धर्म की जो है संज्ञा नहीं है। और ये जो सनातन है, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब ही है कि जिसका अस्तित्व, वजूद, एक्सिस्टेंस अनादिकाल से रही है, अभी भी है और आगे होने की भी पूरी संभावना है, वो है सनातन। तो सनातन जो है वह गुण है, न कि संज्ञा है। तो जो हमारा धर्म है वह सार्वभौमिक धर्म है। हमारे धर्म का कोई नाम विशेष नहीं है। इस बड़े सार्वभौमिक धर्म से किसी विशेष अंश से, किसी एक दो सूत्र से अलग अलग धर्मों का, पंथों का निर्माण हुआ है। क्योंकि जो धर्म है वह संकुचित और संकीर्ण व्यवस्था नहीं है। पूरे विश्व को, समाज को, राजनीति को, नीति को जो धारण करे वह धर्म है। और इतनी बड़ी व्यवस्था को किसी एक सूत्र में बांध पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि जहां तक जो नियम लग जाएं वही धर्म है। वो स्थान विशेष, समुदाय विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष, भाषाई क्षेत्र विशेष जो भी हो, वह सब धर्म है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र है, यहां पर किसी भी भाषा पर कोई बाध्यता नहीं है। जो हिंदू राष्ट्र होगा या जो है, वहां पर हर भाषा का सम्मान है। वहां पर उर्दू में शेरो शायरी भी होगी, अरबी और फारसी भाषा का भी उतना ही सम्मान होगा जितना संस्कृत का। और यहाँ पर उतने ही तल्लीनता के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में अंग्रेजी भी बोली जाएगी। सबको स्थान दिया जाएगा, सबको स्थान दिया गया है और सब सम्मान से एक दूसरे का आदर करते हुए जहां रहेंगे वह है हिंदू राष्ट्र। लेकिन अगर यह मुस्लिम राष्ट्र होगा तो यहाँ के नियम संकुचित होंगे, यहाँ की भाषा संकुचित होगी, यहाँ के कानून संकुचित होंगे, यहाँ के देवी देवता संकुचित होंगे। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र में मस्जिद भी रहेगा, मंदिर भी रहेगा, गिरजाघर भी होंगे, गुरुद्वारा भी रहेगा। सबके लिए व्यवस्था है। सबको जो धारण करेगा वो है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र का निर्माण हम और आप बहुत ही समर्पण से, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सूझबूझ से निर्माण करेंगे, तभी यहाँ की अराजकता, अनैतिकता और आतंक से छुटकारा मिल पाएगा। और ये जो धर्म है, धर्म के व्यापार से बचेंगे, क्योंकि व्यापार होता ही है हमेशा लाभ के लिए, मुनाफा के लिए। और जो धर्म है यह धारण करने की व्यवस्था में भी अगर मुख्य बिंदु लाभ होगी तो यह किसी के लिए लाभ पैदा नहीं कर पाएगी। इसलिए धर्म के व्यापार से बचें और धर्म को बेचने वाले भी सावधान रहें और जो धर्म को बिकने में आधार बन रहे हैं वह भी सावधान रहें। क्योंकि अगर धर्म को पूर्ण रूप से व्यापारीकरण कर दिया जाएगा तो कोई भी बचेगा नहीं। कैसे नहीं बचेगा? अनैतिकता इतने चरम पर होगी, आतंक इतने चरम पर होगा कि लोग पशु से भी बदतर जिंदगी जिएंगे। लाभ एक ऐसी नशा है ना, जब नशा लगती है लाभ कमाने की तो उसके पीछे हम कितना गलत कार्य करते हैं, कितनी बड़ी अपराध करते हैं, इसका हमें बोध नहीं रह जाता है। इसलिए धर्म के व्यापार से बचें। हर हर महादेव।